ब्लू पाइन एनर्जी के सीएसआर पहल के अंतर्गत खोड़ा कॉलोनी गाजीपुर में निशुल्क डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन। ब्लू पाइन एनर्जी द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से खोड़ा कॉलोनी गाजीपुर दिल्ली में एक निशुल्क 6 माह का डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को जीवन प्रकाश चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 30 विद्यार्थियों ने डिजिटल मार्केटिंग के विभिन्न पहलुओं जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, कंटेंट क्रिएशन, SEO, ईमेल मार्केटिंग आदि का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के पश्चात इन छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने, रोजगार प्राप्त करने एवं स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए तैयार किया गया। इस प्रशिक्षण के समापन पर प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जो कि खोड़ा कॉलोनी स्थित कौशल प्रशिक्षण केंद्र में संपन्न हुआ। इस समारोह में ब्लू पाइन एनर्जी के मुख्य सतत विकास अधिकारी श्री सुमित बराट तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रज्ञा बराट ने विशेष अतिथि के रूप में सहभागिता की। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरणादायक शब्दों के माध्यम से उत्साहित किया। श्री सुमित बराट ने अपने संबोधन में कहा, ब्लू पाइन एनर्जी का मानना है कि सशक्त समाज के निर्माण के लिए युवाओं को तकनीकी शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। डिजिटल युग में डिजिटल मार्केटिंग जैसे कौशल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सशक्त माध्यम है। हमें गर्व है कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम समाज के उन युवाओं तक पहुंचा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। इस अवसर पर जीवन प्रकाश चैरिटेबल सोसाइटी के निर्देशक श्री शिवधर दुबे तथा प्रोग्राम मैनेजर श्री अमित सागर भी उपस्थित रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष व्यक्त किया और बताया कि भविष्य में भी ऐसे कई और कौशल विकास कार्यक्रम दिल्ली तथा अन्य जरूरतमंद क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे। समारोह में विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि किस प्रकार इस प्रशिक्षण ने उनकी सोच और करियर की दिशा को बदला है। कई छात्रों ने कहा कि उन्हें अब फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक मदद कर पा रहे हैं। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें सभी अतिथियों, प्रशिक्षकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया गया। ये समारोह केवल प्रमाण पत्र वितरण नहीं, बल्कि युवाओं के आत्मविश्वास, उम्मीदों और नए भविष्य की शुरुआत का प्रतीक बन गया है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब मेरे 2 बच्चे हैं, काफ़ी टाइम मैंने काम किया, तो जॉब छोड़ा भी, तो लकीली मेरी ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी कि मैं अपने बच्चों को फुल टाइम अपना ध्यान दे सकती हूँ। आप में से 1-2 लोग भी मैरिज लग गए, आप शायद और भी आप भी मैरिज है ना। तो और बाकी लोग जो जिनकी भी शादी नहीं हुई है, सबने जो बोला फाइनेंशियल अपना पैसा अपना, क्योंकि आपके पास अगर अपना पैसा नहीं है, आप अपना लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप तभी तो शब्द किसी भी डिसीजन में बोल पाएंगे जब अगले को पता है कि अगर मैंने सपोर्ट नहीं किया तो खुद को अपना ध्यान रख सकूँ। और ये बहुत ज़रूरी है फीमेल के लिए अपना पैसा होना। किसी और का हमेशा मुँह देखते रहना, कोई भी काम करने के लिए किसी पर डिपेंडेंट होना, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप परिवार में साथ ना दें, बट आपकी अपनी एक आइडेंटिटी खुद की क्रिएट हुई होनी चाहिए कि लोग भी आपसे पूछें कि ये तो इतना बाहर जाती है, ऑफिस जाती है, इनको भी नॉलेज और होती है। एक एवरी पासिंग डे विल गिव यू वन एक्सपीरियंस। हर दिन कभी आपको आप ही जैसे आप में से कुछ लोग कर रहे हैं ना जाने के लिए, आपको पता है कितना ईजी है पहुँच जाना, या ये सोचती तो मैं कर ही लेगा, तो वो बाहर निकलना आप सीखेंगे। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, चाहे वो ऑटो वाले से बात करने से लेके आपके सीनियर और आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करना, वो एक कॉन्फिडेंस। एक दिन में तो डेली पे भी सरसों नहीं जमती है, कहावत है ना। तो वो धीरे धीरे करते करते आप लोग सीखेंगे। 1 साल के अंदर या कुछ महीनों में आप देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी क्या थी, आपके सराउंडिंग में और जो फीमेल्स होंगी जो नहीं करती होगी, आप देखोगे अब ग्रूमिंग आपकी कितनी होती है। आप बाहर निकलने लगते हो, कपड़े पहने, हर फीमेल को शौक होता है कि वो अच्छी दिखे, सुंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप कैसे भी उठिए तैयार होकर निकल गए, अपनी ग्रूमिंग में ध्यान दीजिए, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें जब आप बाहर निकलोगे तभी आप सीख पाओगे। बहुत बहुत
टॉपिक है। सेकेंडली सर ने एक और बात बोली थी, मैं फिर से रिपीट करी हूँ, गैप मत लीजिए। इन लोगों ने बहुत मेहनत की आपको ट्रेनिंग देने में, उनका आपको ना देते हुए कहीं पैसे देकर भी ट्रेनिंग होती है। बाहर निकलोगे जहाँ पे बहुत मेजर hefty अमाउंट देते हैं, जिससे यही काम सिखाने के लिए वो प्लेसमेंट पे भी हेल्प नहीं करते। बट आपने जैसे ये सीख लिया, अब आप सोचो कि मैं करूँगी परमिशन, थोड़ा सा यू हैव टू फाइट। हो सकता है आपके पिताजी मना करें, आपके भाई मना करें, थोड़ा सा फाइट आपको अपने लिए करना पड़ेगा कि मैंने सीखा है, मैं करूँगी। अपने को आप टारगेट दो कि 2 से 3 महीने के अंदर, मतलब करना तो आपको अब जितना जल्दी है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जॉब ले लेंगे, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप सो गए तो आपको आदत पड़ जाएगी कि अभी नहीं, और वो सारी नॉलेज आपकी हाथ से निकल जाएगी। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक सर यहाँ पर मेजरली डिजिटल मार्केटिंग का ही हुआ है कि ज़्यादातर लोगों ने उसी में इंटरेस्ट दिखाया है। तो सब डिजिटल मार्केटिंग में किए हैं, तो बताइए जवाब पीछे के जो है ना, पीछे वाले जो कितने लोगों को पहले कंप्यूटर आती थी ये कोर्स करने से पहले? सर बेसिक बेसिक पहले से ही आता था। और फिर ये कोर्स से क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, ये तो आपको पता है? ये सिखाया गया है अभी कि कैसे और के आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हम उससे कह रहे थे कि देखिए कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो हो गया, बट इन एंड अराउंड इस एरिया के आसपास ही जॉब मिल जाए तो बेटर है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोग एक महानगर में रहते हैं, दिल्ली एक महानगर है और बहुत ही वेल कनेक्टेड शहर है, जहाँ पे मेट्रो है, बसेस चलती हैं। तो अगर आप ये अपने दिमाग में रखेंगे कि घर में बैठ के हो जाएगा, तो ये तो काफ़ी मुश्किल है। मतलब दिल्ली के जो मूल निवासी के पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स दिल्ली में माइग्रेट हुए, तो उन्होंने शहर बदल लिया, गांव बदल लिया अपने एम्प्लॉयमेंट के नौकरी के चक्कर में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के चक्कर में। आप तो इतने फॉर्चुनेट हैं कि आपको शहर नहीं बदलना, आपने अपने दिल्ली को बदल के नहीं जाना। महेंद्र धोनी है, वो एक छोटे से शहर रांची से आए हैं, क्या उन्होंने सोचा कि मैं रांची में ही क्रिकेट खेलूंगा? वैसे रांची में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और मैं बिल्कुल वर्ल्ड कप के लेवल पे हो जाऊँ, नहीं, वो एक के बाद आगे बढ़ते रहे। तो आप भी अपने आप को आगे बढ़ने से मत रोकिए। ये जो माइंड सेट है, मैं समझ सकता हूँ आप लोग बहुत यंग हैं और पेरेंट्स कहते हैं नहीं घर से दूर नहीं जाना, मगर कई लोग तो स्कूलिंग के लिए भी हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं। आपको तो शहर बदलना नहीं है, आपको इसी शहर में रह के, और जो दिल्ली इतने अच्छी तरह से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में है, मेट्रो है, आपका बस है, ऑटो चलती है, ऊबर है, वो आजकल बाइक भी चल गया है, दिल्ली तरफ रैपिडो है। तो ये अपॉर्चुनिटी को आप उठाइए, क्योंकि ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टेड है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बाद। जब तक आप माइंड मेकअप करेंगे, मान लीजिए 2 साल बाद आप लोगों ने माइंड मेकअप किया कि नहीं अब मैं घर से दूर जाके काम करना चाहती हूँ, मगर शायद ये लोग उस वक्त आपकी सपोर्ट के लिए ना रहे। तो अगले 1-2 महीने में आपको थोड़ा सा रैपिडली सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा एग्रेसिवली जॉब प्लेसमेंट लेने पड़ेंगे इनके सहारे, क्योंकि 6-7 महीने आपने पढ़ाई की, अपने जीवन के 6 महीने आपने दिए।